चलिए आज हम लोग शुरू कर रहे हैं मैक्सिमा और मिनिमा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, आप कह सकते हैं ये है दूसरा टॉपिक। पहला हम लोग पढ़े हैं नॉर्मल और टेंजेंट, काफ़ी सवाल बनाए हैं, कुछ सवाल पेंडिंग में है, कुछ बच्चे अभी बना ही रहे हैं, कुछ बच्चे बना चुके हैं। ठीक है, फिनिश हो गया एक्सरसाइज, तो इसीलिए हम इस टॉपिक को अब बढ़ा रहे हैं आगे। मुंह बंद करके रखो, यहाँ ध्यान दो। मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, अधिकतम मान न्यूनतम मान न होता है। मैक्सिमम मतलब सबसे ज़्यादा, मिनिमम मतलब सबसे कम। पहले थोड़ा सा डेफिनेशन है उसको देखेंगे, उसके बाद फिर बढ़ेंगे आगे। देखो सबसे पहला जो इसमें डेफिनेशन है उसका नाम है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। एब्सोल्यूट, इसी में सब कुछ आपको समझाएंगे हम। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, पहले डेफिनेशन को समझना आपको कि क्या कहना चाह रहा है ये। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। आज समझो ये इंट्रोडक्शन क्लास है, आज आपको जो है ना कंसेप्ट इसमें सब कुछ मिल जाएगा। कल से फिर इसमें मेन आ जाएगा dy/dx का इस्तेमाल। आज बार आपको एकदम समझ में आएगा कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। हमारे पास है ए फंक्शन f(x) इज़ सेड टू बी, कहलाएगा सेड टू have the greatest value, सबसे बड़ा मान, greatest value, और इसी को बोलते हैं हम लोग absolute maximum value। सबसे बड़ा मान या मैक्सिमम, वही बात है, absolute maximum value एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए का मतलब मान लेते हैं स्मॉल ए, इन इट्स डोमेन, इन इट्स डोमेन, इसके डोमेन में कहलाएगा मैक्सिमम इफ़, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ लिखा हुआ है, इफ़ f(x) का मान उन सब से छोटा होगा या तो फिर बराबर होगा। f(x) का मान fa से या तो छोटा या तो हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर, या तो हमेशा छोटा या बराबर भी चल सकता है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, या x इन द डोमेन ऑफ f(x) आ रहे हैं, सब बात बताते हैं। स्टार मार करके इस बात को लिखेंगे। इन दिस केस, इस केस में, इस स्थिति में ए को कहेंगे ए इज़ कॉल्ड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, इसको बोलेंगे मैक्सिमम पॉइंट। बस इतना सा डेफिनेशन है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू का। सेम ऐसा ही चलेगा एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। पहले इसको समझते हैं एकदम डिटेल में अच्छे से। इसको ज़रा सा लिखिएगा तो हाँ, उधर मत देखो, इधर देखो, इधर देखो, उधर मत देखो। आप पढ़ाई पर ध्यान दो, इधर उधर की बात पढ़ना। देखो इसका जो अभी ग्राफ बनाने जा रहे हैं उसको ध्यान से समझिएगा। अभी इसको बंद करो, बंद करो उसको। पहले अभी जो हम बता रहे हैं उसको खाली देखना। देखिए अगर हम आपसे पूछते हैं, देखो तो x बराबर, ऐसे लिख दिया मैंने, ऐसे लिखा, देखो y बराबर x², ऐसे करके लिख देते हैं। ठीक है, तो मेरा सवाल ये है कि अगर हम आपसे ये कहें अलग अलग मान पर, जैसे मैंने कहा, देखो ये y को हम लोग f(x) भी लिख सकते हैं,
y बराबर एक्स स्क्वायर या एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एक ही बात है, फंक्शन है मतलब ये। तो यहाँ पर लिख रहे हैं x, यहाँ पर लिख रहे हैं क्या हम लोग y, या इसी का नाम क्या होता है बोलो एफ एक्स। अब सुनिए, जब x का मान 1 होगा तो y का मान 1 होगा ना, होगा 1 का स्क्वायर 1, और जब x का मान 2 होगा तो y का मान 4 होगा, और जब x का मान 3 होगा तो y का मान कितना होगा बोलो 9 होगा। मतलब यहाँ पर मान ऐसे रखते जाएंगे और मान क्या होगा इसका आगे बढ़ता चला जाएगा, है ना, बढ़ता चला जाएगा। x का मान अगर 0 होगा तो y का मान कितना होगा बोलो 0 होगा। इस तरह से हमारा टर्म चलेगा। तो ये हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख रहे हैं और ऐसे लिख रहे हैं कि जब x का मान 1 है तो बताओ y का मान क्या होगा। तो सर y का मान यहाँ पर 1 हो रहा है, तो इसका मतलब f1 का मान ही 1 है। मतलब जहाँ पर 1 है वहाँ पर हम लोग f1 लिख सकते हैं। f1 का मतलब क्या, जब यहाँ पर 1 रखा तो एक्स स्क्वायर है, मतलब y का मान कितना आया 1। जब यहाँ पर 2 रखा तो ये जो आप देख रहे हैं ना 4, तो हम इसको सीधा लिख सकते हैं एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है तो f2 का मान कितना होगा बोलो, तो f2 का मान 4 होगा। मतलब ये x का मान है और ये इसका क्या है बोलो y का मान है। x का मान 2 है तो y का मान कितना होगा बोलो 4 होगा। तो y का मान 4 कहो या f2 कहो, बात बराबर है। बताना हम ये चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास मान लीजिए x का मान 2 है तो उस समय जो y का मान आया है, देखो y का मान आया वो आया 4, तो यहाँ से अगर 1 2 है तो ये होगा 1 2 3 4। तो यहाँ पर जो पॉइंट होगा उसको हम लिखेंगे 2 और 4। बात समझ में आई। 2 का मतलब यहाँ से यहाँ का दूरी और 4 का मतलब ये डिस्टेंस। इस 4 को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं f2। ये जो 4 लिखा हुआ है, सुनोगे फिर से ध्यान से, ये जो 4 लिखा हुआ है इसी को क्या लिखते हैं f2। f2 का मतलब ये हुआ 4 लंबाई। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 और f2। मतलब ये हुआ, ये x का मान हुआ, और जब वो फंक्शन में 2 रखेंगे तब जो मान आएगा वो है y का मान, मतलब 4। f2 का मतलब ही 4 होता है। फिर से आइए, जैसे मैंने कहा x का मान 3, x का मान 3 तो y का मान कितना आ गया 9। तो x का मान अगर 3 है यहाँ पर, अब y का मान 9 आ रहा है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 और 9, या इसी को लिख सकते हैं 3 और f3। ये बात समझ में आई। तो यहाँ जो मान लिखा होता है वो y का होता है। उस फंक्शन में जब x का मान बैठाते तो जो मान आता है उसको बोलते हैं y का मान। बात समझ में आ रही है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, अगर हम आपसे ये कह रहे हैं x बराबर a, सुनोगे ज़रा ध्यान से, x बराबर a, तो x बराबर a पर y का मान क्या होगा, तो y का मान यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई होगा वो होगा fa। बात समझ रहे हैं। 3 रखा तो 9 आ गया, 5 रखा तो 25 आ गया। उसी तरह से तो ये लंबाई, ये जो पॉइंट P है, अगर हम आपसे पूछेंगे तो आप बोलिएगा सर ये a हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बोलो fa हो जाएगा। fa का मतलब y का मान। इतनी सी बात समझ में आई है। अब आइए यहाँ पर, ये टर्म सबसे इम्पॉर्टेंट है जो यहाँ पर लिखा हुआ fa कह रहे हैं, fa। जब fa का मान निकालेंगे तब वो आएगा a का स्क्वायर। या तो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं पॉइंट a को a और a का स्क्वायर, या a स्क्वायर की जगह पर ही क्या लिख सकते हैं fa लिखेंगे तब ना। देखो यहाँ fa लिखेंगे, fa तो a का स्क्वायर आ गया, तो a स्क्वायर लिखो या वहाँ पर fa लिखो, बात तो बराबर है ना। समझ में आया। एग्जाम्पल यहाँ देखो, यहाँ समझो, यहाँ समझो, यहाँ लिखा हुआ ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू हैव द ग्रेटेस्ट वैल्यू। कहलाएगा कि एक फंक्शन के पास सबसे बड़ा मान होता है, यानी कि ग्रेटेस्ट वैल्यू होता है, या इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट वैल्यू, या इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। मतलब क्या हुआ, उस वैल्यू से बड़ा कोई उसका दूसरा मान नहीं होगा, मतलब उसमें सबसे बड़ा मान मौजूद है। कहेंगे ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू हैव, यानी कि उसके पास एक है ग्रेटेस्ट वैल्यू या एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एट पॉइंट ए। उस किस पॉइंट पर है, एट पॉइंट ए पर है। इन इट्स डोमेन, इन इट्स डोमेन, उसके डोमेन के हर एक्स के लिए अगर एक्स का जितना भी मान रख देंगे ना, तो जो मान आएगा वो सब इस मान से या तो छोटा होगा या तो क्या होगा, बराबर होगा। मतलब इस मान से वो मान बड़ा नहीं हो सकता है। ये वाला जो एफ ए आप देख रहे हैं ना, इसका मान सबसे बड़ा होगा, बाकी एक्स का मान कुछ भी रख दोगे ना तो हमेशा इससे क्या होगा, छोटा ही मान आएगा, इससे बड़ा मान नहीं भागेगा। जैसे देखो ग्राफ, फॉर ऑल एक्स इन द डोमेन ऑफ एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स में एक्स के कुछ भी रख दो, कुछ भी रख दो, लेकिन ए पर जो मान मिलेगा ना वो सबसे बड़ा मान होगा। जैसे 3 पर मिला 9, और 3 के अलावा दुनिया का कोई भी मान उसमें रख लेना तो 9 से हमेशा क्या आ रहा है, छोटा ही आ रहा है। इसका मतलब क्या बोलेंगे, F3 पर, यानी कि
ए पर वो क्या है, एकदम मैक्सिमम है। और उसके अलावा यहाँ पर 5 रख दो, 7 रख दो, 25 रख दो, 40 रख दो, वो सब इसे से छोटा ही आ रहा है, या तो फिर क्या आ रहा है, बराबर ही आ रहा है। तो इसका मतलब कहेंगे जो एफ ए वाला पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है, वहाँ पर सबसे बड़ा मान मिल रहा है, बाकी सब मान उससे क्या बोलो, छोटा है। जैसे ये ग्राफ देखिए, ग्राफ से आपको एकदम आइडिया लग जाएगा। मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है y बराबर एफ एक्स। ध्यान से देखिएगा, यहाँ रुको रुको रुको, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा मान ना होता है, ग्रेट, ग्रेटेस्ट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा मान, उससे दुनिया में बड़ा कोई नहीं है, माने इस मान से बड़ा उसका कोई मान नहीं आ सकता। जैसे चेक कीजिए, रुकिएगा, हाँ हाँ बोलो बोलो, एग्जिस्ट कहाँ लिखे हैं इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, मतलब इस मान से बड़ा कोई दूसरा मान नहीं होगा, निरपेक्ष अधिकतम मान, उस मान से बड़ा कोई मान नहीं होता, जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, चलो यहाँ देखो, एब्सोल्यूट का मतलब होता है निरपेक्ष मान। ज़रा यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक फंक्शन था जिसका ग्राफ कुछ ऐसा खींचा गया है, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, यही हमारे पास y बराबर क्या है, y बराबर एफ एक्स। चलो y बराबर एफ एक्स का ग्राफ है, ज़रा चेक कीजिएगा। तो इस फंक्शन में जब x का मान 1 रख रहे हैं तो y का मान ये आ रहा है, ध्यान से देखे जाओगे, y का इतना लंबाई, x का मान 2 रख रहे हैं तो y का देखो इतना लंबाई, x का मान जब इतना रख रहे हैं, x का मान जब यहाँ पर देखिएगा मान लेते हैं ये मान है 5, तो जब x का मान 5 है तो y का मान क्या आपको सबसे ज़्यादा दिख रहा है, देखो ज़रा ध्यान से, ये जो मान है यानी कि इसको बोलते हैं F5, क्या बोलेंगे इसको, F5, मतलब जब x का मान 5 रखेंगे तो जो y का मान है उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, F5 से, जो भी फंक्शन होगा उसको F5 से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद अगर 6 मान रख रहे हैं, देखो सब मान फंक्शन का फिर से आ गया डाउन, मतलब ऊपर नहीं गया है, नीचे आ गया, तो आप कह सकते हैं ना कि x का, इसमें दुनिया का कोई भी मान यहाँ रखेंगे, x के हर मान पर 5 से हमेशा छोटा ही वैल्यू मिलने वाला है। जब x का मान 5 रख रहे हैं तो फंक्शन का मान सबसे ज़्यादा है, लेकिन x का मान 5 से 6 रख रहे हैं, 7 रख रहे हैं, 8 रख रहे हैं, 9 रख रहे हैं, 10 रख रहे हैं, ग्राफ नीचे जा रहा है। और 5 से छोटा मान रख रहे हैं तब भी ग्राफ कहाँ देखो नीचे है, मतलब एट x बराबर 5 पर इस फंक्शन का मान सबसे ज़्यादा है, यानी कि मैक्सिमम है। मतलब क्या हुआ इसका मैक्सिमम, इससे बड़ा कोई मान नहीं अगर x का आप रख दीजिएगा तो, x का मान 5 पर सबसे बड़ा है, यानी कि अब यहाँ 5 न हटा के हमको क्या पता कि 5 पर वो क्या होगा, बोलेंगे x बराबर a पर, ध्यान से देखोगे x बराबर a पर जो इसका मान आया है वो आया है एफ ए, और ये एफ ए जो है वो x के हर मान से बड़ा है, यानी कि x का मान यहाँ पर 3 रख दो, 2 रख दो, 1 रख दो, 1 रख दो, 0 रख दो, या a से बड़ा मान रख दो यहाँ पर, तो यहाँ पर रख दो 5, 6, 7, 8, 9, 10, कोई भी मान रख दीजिए, इस मान से वो हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, जो a पर आपको मिला है। तो अगर ऐसा मिल रहा है किसी फंक्शन में तो ये जो मान मिला है ना आपको, इसको बोलेंगे इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, क्या बोलेंगे इसको, एब्सोल्यूट मैक्सिमम है, ग्रेटेस्ट वैल्यू, मतलब इससे बड़ा इसका कोई भी मान नहीं है, बाकी सब मान इससे छोटा है। जैसे एफ ए से प्लस अगर कुछ भी रख रहे हैं, मान लो a प्लस एच रख रहे हैं, कोई भी मान a से बड़ा मतलब मान लो ये 5 है तो 5 1 6 रख रहे हैं, 7 रख रहे हैं, 8 रख रहे हैं, कोई भी मान रख रहे हैं, तो ये जो मान मिल रहा है आपको, सारा मान क्या मिल रहा है आपको, देखो ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई चेक कीजिए, सब छोटा है। या a से अगर छोटा कोई मान रख रहे हैं तो देखिए ये लंबाई उससे कम है हाइट पर, ये लंबाई उससे कम हाइट पर, ये लंबाई उससे कम हाइट पर, मतलब बाकी सारा मान इस वाले मान से छोटा है, तो इस मान को बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। और इस जगह पर इन दिस केस ए इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, पूछेगा किस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा इसका मान आया है, तो आप बोलिएगा सर x बराबर a पर। एक एग्जाम्पल सेट करते हैं, रुकिए एक एग्जाम्पल, रुक जाओ, हाँ सबसे ऊंचा वाला चोटी भी कह सकते हैं गाछ का। हम अगर आपसे कहें y बराबर साइन x, लेकिन x के बारे में बता दिया कि जो x का मान है ना वो 0 से पाई तक ही लेना, अभी रुकेंगे, बाउंडिंग कर दिया मैंने 0 से पाई के बीच में। तो आप ज़रा ध्यान से देखो तो साइन का जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, अभी एकदम बेसिक समझना है, कल से हम dy अपॉन x में अप्लाई मारेंगे, तो आप बोलिएगा सर साइन का ग्राफ 0 पर 0 होता है, बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे एंगल बढ़ाएंगे, बढ़ते सर ऐसे होगा, ऐसे फिर ऐसे हो जाएगा, फिर नीचे चला जाएगा। लेकिन हमसे कहा है 0 से पाई के बीच में, यानी कि 0 होगा, बीच में 90 होगा, 90 के बाद 180 होगा, 180 से आगे बात नहीं कर रहा। तो अब आपसे कह रहा है 0 से लेके 90 के बीच में देखो तो जब x का मान 90 डिग्री होगा तो उस समय साइन का मान सबसे बड़ा है, यानी कि मैक्सिमम है, यानी 1 है ना। यानी कि F90 अगर आपसे पूछेंगे F90 का मतलब क्या हुआ, F90 का मतलब यहाँ पर 90 रखने के बाद जो मान आया y का मान है ना, तो y का मान कितना है बोलो
1 आया, तो ये मान सबसे बड़ा है। उसके अलावा 90 से बड़ा कोई भी मान रख दो, हमेशा छोटा आएगा। 90 से छोटा कोई भी मान रख दो, देखो हमेशा छोटा है। तो ये जो कहेंगे ये जो साइन x का मान मैक्सिमम होगा किस पॉइंट पर, एट x बराबर 90 पर। एट x बराबर 90 पर इसका मान सबसे बड़ा है। और वो सबसे बड़ा मान है कितना, अगर पूछेगा बताओ मैक्सिमम वैल्यू है कितना, तो बोलेंगे वो वैल्यू है सर 1। अभी कॉस की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम साइन की बात कर रहे हैं। अभी हम साइन की बात कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 90 के बीच में। रुक जाइएगा, अभी तो ये एग्जांपल देख रहे हैं हम लोग, सेट कर रहे हैं कि अगर हम लोग साइन फंक्शन को देख रहे हैं तो साइन फंक्शन का नेचर ऐसा ही है जैसा ये मैंने एग्जांपल आपको बताया। यानी कि साइन का मान मैक्सिमम होता है एट x बराबर 90 पर। अगर हम 0 से लेकर 180 के बीच की बात कर रहे हैं तो इंटरवल देखो कैद लगा दिया, 0 से लेकर 180 के बीच में। तो 0 से लेकर 180 के बीच में एक ऐसा पॉइंट मौजूद है x बराबर 90 जिस पर साइन का मान सबसे बड़ा है, उससे बड़ा मान कोई नहीं है। और अगर पूछेगा वो मान है कितना, तो बोलेंगे वो मान है 1। इसको बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। जिस पॉइंट पर ये मैक्सिमम हुआ तो x बराबर 90 पर ये क्या हो गया, बोलो मैक्सिमम हो गया। बात समझ में आई। तो डोमेन का मतलब क्या हुआ, x का जो मान उस फंक्शन में रख सकते हैं। तो बताओ x का कौन कौन सा मान यहाँ रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, लाखों करोड़ों मान जो इसमें आप रख सकते हैं। उन सारे मान से ये मान हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा या बराबर भी हो सकता है। जैसे x बराबर 90 पर क्या हो रहा है, मान 1 हो रहा है, तो उसी के डोमेन में है। तो या तो बड़ा होगा या तो बड़ा, छोटा नहीं हो सकता। मैक्सिमम के लिए क्या होगा, वो मान सबसे बड़ा होना चाहिए। बात समझ में आई। दोनों एग्जाम्पल लिखिए, डोमेन कंफ्यूज कर रहे हो। हम आपसे कह रहे हैं x का इसमें जो जो मान रख सकते हैं ना वो कहलाता है इसका डोमेन। जैसे देखो fx बराबर लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो fx बराबर ये है y बराबर साइन x या fx बराबर साइन x। तो बोले इसमें x का कौन कौन सा मान रख सकते हैं, 0 से लेकर पाई के बीच में सब मान रख सकते हैं, कहीं भी अनडिफाइंड नहीं है, तो सब कहलाता है डोमेन। उन सारे मान में जब x का मान 90 रखेंगे तो ये मान सबसे बड़ा आएगा। तो वही बात कहता है कि ये वाला मान जो है ना, fa का मान एक ऐसा पॉइंट मिलना चाहिए जो उस सारे मान से बड़ा होना चाहिए, वही कहलाता है मैक्सिमम। और सारा मान का मतलब क्या, 0 से लेके पाई तक का सारा मान ही उसका डोमेन है। मैंने उन सारे मान से ये मान जो एक मान है अकेला x बराबर 90 सबसे बड़ा है, बाकी सब उससे छोटा है। तो ये वाला मान कहलाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, है ना। अब देखो एक एग्जांपल यहाँ आपको हो सकता है ज़्यादा बेहतर समझ में आए। एक एग्जांपल हम पहले ऐसे सेट करेंगे फिर ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि हर सवाल के लिए ग्राफ बना के देखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर dy/dx भी अप्लाई करना सिखाएंगे, कैसे इस चीज़ को निकालते हैं हम लोग। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर देखो तो y बराबर -x² अब +2। देखिए ज़रा इस सवाल को ध्यान से देखिएगा, तब ये सवाल एकदम आपको पकड़ में आ जाएगा। अगर हम आपसे ये कहेंगे बताओ तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, कोई आदमी बताइए तो, देखते हैं कौन बता पाते हैं। मैक्सिमम वैल्यू हम पूछ रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, सोचना है थोड़ा सा। एक आप कह रहे हैं एक, बोलो जी आबिद अधर। अब सुनो, हम अभी आपको सोचवाते हैं, फिर आपको दूसरा सवाल देंगे। हाँ बोलो। निगेटिव में है ना। सुनो अभी आप बोलिएगा हाँ सर इसमें एक था यूनिकनेस वाली बात। देखो तो एट x बराबर 0 पर क्या होगा, बोलो तो ये एट x बराबर 0 पर क्या होगा। रुकिए, एट x बराबर 0 पर इसका मान हो जाएगा 0 का स्क्वायर अब +2 यानी कि 2। अब सुनोगे ज़रा ध्यान से, 0 के अलावा दुनिया का कोई भी मान रखो इसमें। जैसे रखेंगे 1 का स्क्वायर 1 -1 + 2 कितना होगा 1, घट गया मान छोटा हो गया। 2 रखो -4 + 2 मान घट गया। मतलब एट x बराबर 0 पर इसका मान 2 आएगा। अब 0 के अलावा दुनिया का कोई भी मान रखिएगा ना, वो मान वो हमेशा उससे क्या होगा बोलो, छोटा होगा। कहे कि आगे में क्या लगा हुआ देखो माइनस। फिर से देखिएगा जैसे मैंने कहा x बराबर 1 तो 1 रखेंगे सर, 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1 माइनस में और प्लस में हो जाएगा 2 यानी कि देखो आ गया 1। चलो x का मान मेरा कर रहा मन कर 2 रखते हैं सर, तो जैसे 2 रखेंगे तो y का मान क्या आएगा, माइनस तो आगे में है 2 का स्क्वायर सिर्फ हो रहा है, 2 का स्क्वायर मतलब 4 + 2 यानी कि सर -2 आ गया। अच्छा x का मान मेरा मन कर रहा -2 रखते हैं, चेक कीजिएगा -2 तो -2 रखेंगे तो y बराबर माइनस बाहर में है ये -2 का स्क्वायर और प्लस में कितना होगा 2 यानी कि आप बोलेंगे सर ये -4 और +2 यानी कि -2 ही हो रहा है। ध्यान से देखो -2 ही हो रहा है, ध्यान से देखो ये बात समझ पा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जब x का मान 0 रखेंगे तभी, चूंकि देखो ये आगे में माइनस है, इसमें दुनिया का कोई भी नंबर रखोगे तो स्क्वायर होके आएगा माइनस। अब बोला नंबर इसको क्या कर देगा
2 को कम कर देगा, 2 को घटा देगा, यानी कि एट एक्स बराबर 0 पर इस फंक्शन का मान सबसे ज़्यादा है, यानी कि वो है 2। और 0 के अलावा कुछ भी रखोगे ना तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, 2 से छोटा, कि वो 2 में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये बात समझ में आई? तो अगर पूछेगा इसका बताओ मैक्सिमम मान कितना होगा, बोलिए। वेरी गुड, मैक्सिमम वैल्यू। अभी अब ऐसे पहचानना आपको, बेसिक कंसेप्ट है, फिर दिखाएंगे डी अपॉन डी कैसे इसमें अप्लाई होता है। मैक्सिमम वैल्यू इज 2 एट किस पॉइंट पर, बोलिए, x बराबर 0 पर। अगर पूछेगा इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है तो बोलेंगे सर इस फंक्शन का जो सबसे अधिकतम मान होगा वो होगा 2। और किस पॉइंट पर होगा, कब मिलेगा 2, जब x का मान 0 रखेंगे। चलिए अगर आप देखते हैं, अब आपको एक्चुअल में इसका फील आएगा। देखो अगर हम आपसे ये कहें, बस एक थोड़ा ग्राफ देखिए तो आपको एक्चुअल में फील आएगा। देखो एक्स वाई, ठीक है, बोलिए x का मान रखा मैंने कितना, 0, तो y का मान कितना आया, 2। x का मान 1 रखा तो बोलो y का मान कितना आया, 1 आया। x का मान 2 रखा तो y का मान कितना आया, -2। बोलो x का मान 3 रखा तो y का मान कितना आया, कौन बोलेंगे, x का मान 3 रखेंगे तो 9 आएगा, -9 + 2 बोलिए -7। वेरी गुड, x का मान -2 रखो, रुको 2-3 पॉइंट और रखो, तब एक्चुअल में फील आएगा आपको, एक्चुअल में फील आएगा। रुकिए अभी x का मान रखते हैं -2, बोलो जी -2, तो y का मान कितना, -2 का स्क्वायर + 4, -4 + 2 यानी कि -2। x का मान रखते हैं 2, बोलो 4 -2 वही पर आएगा, -2 ही आएगा। एक ठो और रख लेते हैं, x का मान चलो जी -1 रख लेते हैं ताकि आपको अच्छा फील आ जाए। हाँ 2 बार हो गया है, अच्छा 2 बार हो गया है जी, प्लस माइनस में। चलो x का मान रख लेते हैं हम एक बार 1 रख चुके हैं, -1, तो -1 का स्क्वायर +1, एक तो माइनस पहले से बाहर लगा हुआ है, +1 हो जाएगा। वेरी गुड, चलो इतना सफिशियंट है ग्राफ दिखाने के लिए आपको। अब सुनो, देखो x का मान जब रखेंगे 0 तो y का मान कितना है, 2, यानी कि 1 और 2 यहाँ पर है, ध्यान से रखिएगा। जब x का मान 1 है तो y का मान कितना है, बोलो 1 है। जब x का मान 2 है, x का मान जब 2 है, ये 1 है, ये 2 है, तो y का मान है -2, नीचे आ गया, डाउन, यहाँ पर आ गया। जब x का मान 3 है तो y का मान 7, देखो x का मान जब 3 है तो y का मान आ गया 7, यानी कि डाउन, नीचे देखते जाओगे। जब x का मान -2 है, x का मान जब -2 है यानी कि 1 और -2, तो y का मान कितना, बोलिए, x का मान जब -2 है तो y का मान भी -2 है, यानी कि यहाँ पर आ रहा है डाउन। जब x का मान -1 है तो y का मान है 1, यानी कि यहाँ देखो तो इसका ग्राफ कैसा जा रहा है। क्या इस फंक्शन का सबसे बड़ा मान ये वाला है कि नहीं है, बाकी सब मान इससे छोटा है कि नहीं। देखो देखो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं x का मान वैसे डाउन 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 और निगेटिव ही चला गया, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे निगेटिव चला। हाँ डाउनवर्ड पैराबोला ही है, बिल्कुल बिल्कुल। तो डाउनवर्ड पैराबोला अगर पूछेगा मैक्सिमम वैल्यू, इसका पूछता बताओ इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर मैक्सिमम वैल्यू 2 होगा। और उसके अलावा दुनिया का कोई भी x का मान रखेंगे ना वो 2 से हमेशा क्या होगा, बोलो छोटा, जो कि आपको ग्राफ में भी दिख रहा है, एक्चुअल में आप इसको फील कर पाएँ। बात समझ में आई? लिखिए तो इसको एग्जाम्पल को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये एग्जाम्पल समझ में आया ना, पकड़ में आया ना, वेरी गुड, लिखो। कॉस का भी वही मामला है, पहले इसको लिखा जाए जल्दी से। चलो इसी के साथ अगला ग्राफ जो या अगला कंसेप्ट जो है यहाँ पर उसको सीखते हैं। देखो तो ज़रा ध्यान से, जो हम यहाँ पर एग्जांपल लिख रहे हैं, क्या आप इसका मैक्सिमम मान देख के बता सकते हैं? देख के बताना है, ठीक है, दिमाग लगा के बताना है। एग्जांपल नंबर 2 है ये, आपसे कह रहा है कि f(x) बराबर बोल रहा कंसीडर्ड, मान लीजिए f(x) बराबर या y बराबर जो भी कह सकते हैं आप, लिखा हुआ माइनस में x -1 का होल स्क्वायर और प्लस में 5 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसमें जो मान रखना है वो सारा आप रियल नंबर रख सकते हैं। बोलो जब सारा रियल नंबर रखेंगे तो इसका सबसे बड़ा मान कौन सा आएगा, कौन बोलेंगे? खाली सोचना, दिमाग लगाना है, अभी अभी सोच के बताना है, बेसिक कंसेप्ट। इसमें बोलिए x का दुनिया का कोई भी रियल नंबर रख देंगे वो सबसे बड़ा मान क्या आएगा? 6। आबिद कह रहा है 6, देखो पीयूष कह रहा है 5। पीयूष लगता है कंसेप्ट को पकड़ लिया। आबिद देखो ध्यान से देखो, फिगर को ध्यान से देखो। आगे में ये देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ लगा हुआ है माइनस, तो देखिएगा ध्यान से, चूँकि हमारे पास f(x) बराबर लिखा हुआ है -x -1 का होल स्क्वायर, समझोगे ज़रा ध्यान से, और ये 5 है। अब जब हम लोग व्हेन x बराबर 1 रखेंगे ना, सुनोगे ज़रा ध्यान से, जब x बराबर 1 रखेंगे तो 1 - 1 क्या हो गया?
जीरो, तो जीरो इसमें जुड़ेगा तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, -0 कर रहे हैं, तो यानी कि हमारे पास जो f(x) का मान आएगा 1 पर वो आ जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस में 5। अब बताइएगा ज़रा ध्यान से, ये हो गया हमारा -0 और प्लस में 5, यानी कि फाइनली कितना आ गया बोलो 5। अब सुनोगे ज़रा ध्यान से, इस 1 के अलावा जो बोल रहे हैं उसको समझिएगा, इस 1 के अलावा दुनिया का कोई भी मान रखें, जैसे यहाँ रखेंगे हम 0 ही रखते हैं, 0 है, पहले 0 चेक करो, 0 रखेंगे तो 0 -1 यानी कि -1 का स्क्वायर प्लस बाहर निकल के -1 प्लस 5 4 हो गया, घट गया उसका मान। अब देखो 0 की जगह पर रख दो 2 रख देते हैं, तो 2 - 1 यानी कि 1 का स्क्वायर यानी कि 1 फिर से 4। अब किसी का मन करना है सर में 3 रखेंगे तो 3 रखो, 3 रखेंगे यहाँ पर 3, तो 3 - 2 यानी कि कितना हुआ बोलो 3, 2 आ गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4। अब बताइए 4 -4 प्लस 5 घट के कितना हो गया 1, यानी कि अब यहाँ पर कोई भी आप मान रखिएगा ना तो बाहर निकल के निगेटिव, और निगेटिव उसको फाइनली क्या कर देगा डिक्रीज कर देगा, घटा देगा, यानी कि इससे बड़ा मान इस फंक्शन का कभी भी नहीं आ सकता है। मतलब अगर पूछेगा बताओ इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो सर मैक्सिमम वैल्यू होगा 5, किस पॉइंट पर @x बराबर 1 पर, जिस वक्त ये वाला पार्ट इससे खत्म हो जा रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसको, तो कब नहीं फर्क पड़ रहा जब x का मान कितना है बोलो 1 है। तो अगर पूछेंगे इसका बोलो मैक्सिमम मान कितना होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x) इज़ जो ऊपर दिया हुआ है इज़ 5, किस पॉइंट पर होगा, तो @x बराबर 1 पर होगा, ये मान आपको मिलेगा 1 पर। 1 के अलावा दुनिया का कोई भी मान रख दो, बाहर निकल के आएगा निगेटिव, और फाइनली क्या हो जाएगा उसको 5 को घटा देगा। किसी का ऐसा भी मन कर रहा होगा सर अगर हम इसे माइनस रखेंगे तो -2, तो -2 -1 कितना हुआ बोलो -3, और -3 का स्क्वायर कितना हो गया +9, बाहर निकल के -9 प्लस 5 कितना हो गया बोलो -4 हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये वाला मान इस फंक्शन का सबसे बड़ा मान आएगा 5, वो किस पॉइंट पर आएगा बोलिए, तो वो आएगा आपका x बराबर 1 पर आएगा। बोलो बोलो फिर से आ रहे हैं, उस पर डिस्कस कर रहे हैं, अभी मैक्सिमम वाला सवाल डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए सारा एग्जाम्पल वैसे ही चलेगा, धीरे धीरे आएंगे धीरे धीरे आएंगे। बात समझ में आई, डेफिनेशन हम बेकार मिटा दिए, चलो प्लान नहीं तो आधा अधूरा हो जाएगा। बच्चा लोग तो आ गया है, लिखिए प्यास लग रही है। नंबर 2 लिखिए, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, फास्ट लिखिएगा मेरे साथ, वैल्यू एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, किसी फंक्शन का एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या होगा, वो मान जो सबसे छोटा होगा, उससे छोटा कोई नहीं, बाकी सब मान उससे बड़ा होगा। इसका मतलब ये हुआ, अभी क्या देखे सबसे बड़ा मान, बाकी सारा मान उससे छोटा, और अब हम लोग देख रहे हैं सबसे छोटा मान, बाकी सारा मान उससे बड़ा होने वाला होगा। डेफिनेशन में सब कुछ खाली वही रहेगा, खाली यहाँ रिवर्स कर देंगे साइन। लिखिए ए फंक्शन, हाँ लिखो, ए फंक्शन f(x) इज़ सेड टू बी, कहलाएगा is said to have the smallest value, smallest का मतलब क्या, सबसे छोटा मान, smallest value सबसे छोटा मान, और इस चीज़ को बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, मिनिमम ना सबसे छोटा, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एट ए पॉइंट ए, एक पॉइंट ए है, इन इट्स डोमेन, डोमेन के हर मान को, कोई भी मान रखो उससे छोटा कोई आ ही नहीं सकता, डोमेन इफ़ f(a) का मान जो है वो सबसे छोटा होगा किससे, f(x). हाँ हमेशा ग्राफ फिर ऐसे जाएगा, एक तो छोटा वैल्यू आएगा, बाकी सब मान उससे क्या होगा बड़ा, राइट लेफ्ट जाओ या राइट जाओ हमेशा बड़ा चलेगा, बिल्कुल अपवार्ड का कंडीशन बनने वाला है। f(x) for all x in the domain of f(x). चलिए जैसे लिखिएगा, एक तो एग्जांपल देते हैं इसका।
देखिए सबसे पहला इसका थ्योरेटिकली ग्राफ देखिए, थ्योरी का ग्राफ कैसा बनेगा, उसके बाद इसका एक एग्जांपल पकड़ेंगे, तुरंत आप समझ जाइएगा हाँ सर ऐसा हो रहा है, ऐसा ना होने का कोई सवाल ही नहीं है। देखो जैसे हम आपसे कहेंगे इसका ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा है, देखो तो ये एट एक्स बराबर ए पर ये मान क्या आएगा बोलो, एफ ए। क्या ये मान सबसे छोटा होगा कि नहीं होगा? बाकी अगर x का मान a से बड़ा करोगे तो देखो मान बढ़ गया, ग्राफ ऊपर ही भागा जा रहा है, ऊपर ही भागा जा रहा है ये सारा मान। और अगर x का मान a से छोटा भी ले रहे हैं तो देखो ग्राफ कहाँ चल रहा है, ऊपर चल रहा है। मतलब यहाँ पर जो मान है ये वाला मान सबसे छोटा, उससे छोटा नहीं हुआ है। ज़रा चेक कीजिएगा, अगर हम आपसे कहेंगे इस पॉइंट पर मान कितना है तो मान लो इस पॉइंट पर मान है इसका 2। अब बाकी सब मान देखो तो ये वाला मान तो सब तो बड़ा ही चल रहा है। तो ये जो जिस पॉइंट पर सबसे छोटा आया है इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, या सबसे छोटा मान उसी को बोलते हैं स्मॉलेस्ट वैल्यू। स्मॉलेस्ट, इससे छोटा कुछ भी नहीं, इससे छोटा कुछ भी नहीं, ये आदमी सबसे छोटा है। जैसे 100 आदमी को बुला दीजिए, एक आदमी 2 फीट का बुला लीजिए, अब बाकी 100 आदमी सब उससे बड़ा है तो क्या बोलेंगे 2 फीट वाला आदमी सबसे छोटा है, उससे छोटा कोई भी नहीं है। तो वही बात है, ये मान लो छोटा आदमी खड़ा हुआ है, बाकी सब आदमी उससे बड़ा उसके बगल में खड़ा हुआ, तो ये सबसे छोटा है। कहाँ पर है बोलो, अगर पूछेगा बताओ ये सबसे छोटा कहाँ मिला तो एट एक्स बराबर ए पर मिला ये आदमी। बात समझ में आई? देखो एग्जाम्पल अभी आपको साफ दिख जाएगा। जैसे यही एग्जाम्पल लेते हैं, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब बोलो इसमें और उसमें हल्का सा फ़र्क है। वेरी गुड, सुनो हाँ, पॉजिटिव की वजह से फ़र्क पड़ गया है। ज़रा ये बताइएगा मुझको एट एक्स बराबर 0 पर, बोले जल्दी से, एट एक्स बराबर 0 पर। वेरी गुड, देन वैल्यू क्या हो जाएगा y का, वो होगा सर 3। और 0 के अलावा दुनिया का कोई भी मान जब आप इसमें रखोगे ना तो हमेशा 3 से बड़ा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है, जैसे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 4, 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 यानी 5 हो जाएगा, 5 रखेंगे 25 और प्लस में 3 यानी कि 28, यानी कि दुनिया का सब मान इससे बड़ा। जैसे -2 रखो तो -2 का स्क्वायर अगेन 4 प्लस 3 7 हो गया। -1 रखेंगे, -1 का स्क्वायर कितना होगा बोलो, प्लस 4 हो जाएगा और फिर जोड़ देंगे इसमें। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो मान होगा सबसे छोटा मान होगा 3। किस पॉइंट पर आएगा बोलो, एट एक्स बराबर 0 पर मिलेगा आपको। बाकी दुनिया का इसका सारा मान, इसका एक्स का डोमेन में कुछ भी रख दीजिए, वो हमेशा क्या होगा 3 से बड़ा होगा। तो अगर आपसे पूछेंगे बताओ इस फंक्शन का द मैक्सिमम द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, इसको एफ एक्स लिख देते हैं, एफ एक्स इज 3 एट किस पॉइंट पर होगा, एक्स बराबर 0 पर होगा ये मान। बात समझ में आई? हाँ, निगेटिव हाँ ले सकते हैं, सब ले सकते हैं। अभी रुको ज़रा सा। अब बताओ ज़रा सा इसका हम अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, देखिएगा ज़रा ध्यान से। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ देखिएगा, जब x का मान 0 है तो y का मान कितना है बोलो, 3। जब x का मान 0 तो y का मान 1 2 3, यहाँ पर है 1 2 3 इस जगह पर। चलो जब x का मान 1 है तो इसका मान कितना आएगा बोलो, 1 प्लस 3 यानी कि 4, यानी कि ग्राफ देखो ऊपर भाग गया। जब x का मान -1 है तो किधर भागेगा बोलो, यहाँ आ गया। जब x का मान 2 है तो 2 4 4 3 7, 2 पर आ जाएगा सीधे 7, 2 पर आ जाएगा -2 पर कितना आ जाएगा बोलो, सीधा 7। तो क्या फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये देखिए। तो क्या अगर हम आपसे पूछेंगे बताओ इस फंक्शन का सबसे छोटा मान कौन है, सबसे छोटा आदमी कहाँ खड़ा हुआ है, तो सबसे छोटा आदमी यहाँ खड़ा हुआ है। इस आदमी को देखिए, ये आदमी सबसे छोटा है। कहाँ पर है ये आदमी खड़ा हुआ, तो एट एक्स बराबर 0 पर। एट एक्स बराबर 0 पर ये मान हमारा मिल रहा है कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 3। बाकी सारा आदमी जो खड़ा हुआ है सब इससे बड़ा है, सब इससे बड़ा है। ये बीच में खाली छोटा बीच में कर्व बना रहा है, बीच में एकदम खड़ा हुआ। बात समझ में आई है? हाँ, तो एट एक्स बराबर 0 पर इस फंक्शन का मिलेगा आपको मिनिमम मान और सबसे छोटा मान होगा 3। बाकी जितना मान होगा इसका सब 3 से बड़ा होगा। यहाँ पर देख के आपको पकड़ना है। अगला एग्जांपल दें, लेकिन अगला मेरे लो, अगला हम लिखते हैं x बराबर y बराबर एक्स स्क्वायर। बोलो तो इसका मैक्सिमम मान होगा कि मिनिमम मान होगा, बोलो मैक्सिमम या मिनिमम, हम ये जानना चाह रहे हैं। इस फंक्शन का मैक्सिमम मान निकलेगा कि मिनिमम मान निकलेगा, जल्दी बोलिए। कैसे?
बोलो 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 जीशा, उस फंक्शन का मैक्सिमम मान निकलेगा कि मिनिमम निकलेगा, जल्दी बताओ ना, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। मिनिमम कितना, मिनिमम कितना, जीरो। किस पॉइंट पर, जीरो ही पॉइंट पर। वेरी गुड, देखो समझ गया है। ज़रा ये बताइए हमको, एट एक्स बराबर जीरो पर वाई का मान कितना होगा। अब बताओ, जीरो के अलावा दुनिया का कोई भी मान उसमें रखो, देखो तो क्या जीरो से बड़ा है कि नहीं है, तो हो गया। इसका मतलब इसका मैक्सिमम मिनिमम मान एग्जिस्ट कर रहा है। इस फंक्शन का सबसे छोटा मान वो होगा जब x का मान कितना होगा, जीरो। जब x का मान जीरो रखेंगे तो y का मान कितना होगा, जीरो। और जब x का मान 1 रखेंगे तो y का मान 1, 2 रखेंगे तो 4, 3 रखेंगे तो 9, और जब -1 रखेंगे तो +1, जब -2 रखेंगे तो +4, जब माइनस रखेंगे तो +9। यानी कि फंक्शन का ग्राफ भागने वाला है कुछ ऐसा। दिस इज द अपवर्ड पैराबोला। नहीं, अब बताइए x बराबर जीरो पर, देखो ना x बराबर जीरो पर यही आदमी खाली नीचे शिफ्ट कर गया है, ऐसे हो गया है ना, नीचे आ गया, ये नीचे आ गया यहाँ से, अब ऐसे जा रहा है। तो कहने का मतलब x बराबर जीरो पर y का मान जीरो है, और जब x का मान जीरो से जैसे बड़ा कर रहे हैं तो देखो y का मान ऊपर जा रहा है। x का मान जीरो से छोटा कर रहे हैं तो y का मान ऊपर ही जाता जा रहा है। तो सबसे छोटा मान क्या है बताइए, बोलेंगे जिसका अगर पूछेगा बताओ मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, बोलो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, तो बोलेंगे इसका मिनिमम मान निकलेगा, सबसे छोटा मान होगा जीरो। इसका क्या होगा हमारे पास, द मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) इज़ ज़ीरो एट किस पॉइंट पर है, तो ये एट एक्स बराबर जीरो पर मिल गया हमको। इसका मिनिमम वैल्यू 3 मिला, लेकिन किस पॉइंट में मिला, x बराबर 3 पर मिला। बात समझ में आई, पकड़ में आ रहा है ये कंसेप्ट। आज खाली बेसिक चल रहा है, कल से आपको dy/dx का अप्लाई दिखेगा। इसको मिटाएं, इसको मिटा दें। चलिए एक दो एग्जाम्पल और बताइए हमको फटाफट। ज़रा देखो तो ऐसे करके मैंने लिखा y बराबर, भी सारा फंक्शन आएगा जो आप पढ़े हुए हैं, बोलो तो इसका मैक्सिमम मान होगा कि मिनिमम मान होगा। वेरी गुड, मिनिमम, ठीक है, वही हम जानना चाह रहे हैं। मैक्सिमम मान निकलेगा कि मिनिमम निकलेगा, पहले ये बताओ इसका, बोलो। आप सोच के देखिए, यहाँ पर अलग अलग मान रखेंगे तो क्या होगा, ज़रा बताइएगा। सुनोगे अभी तुरंत आपको दिख जाएगा। बोलो x बराबर जब -2 रखेंगे तो क्या होगा, वेरी गुड। तो देन y का मान हो जाएगा सर -2 + 2, यानी कि mod 0 मतलब 0। अब बताओ x बराबर -2 के अलावा दुनिया का इसमें कोई भी मान रखेंगे तो क्या 0 से बड़ा आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब सबसे छोटा मान 0, बाकी जितना भी मान रखो, आपको जो मन करे वो रख दो। देखो -3 रखेंगे, -3 रखेंगे तो आएगा -3 + 2 कितना आया, -1, बाहर निकल के 1। इसका मान रख दो 2 रखेंगे तो सर ऐसे भी देख रहे हैं 2 + 2 यानी कि 4, देखो 4 आ गया। यानी कि सबसे छोटा मान आएगा 0, किस पॉइंट पर, एट एक्स बराबर बोलो, एट x बराबर -2 पर। तो अगर पूछेगा इस फंक्शन का बोलो मिनिमम मान निकलेगा कि मैक्सिमम, तो बोलेंगे सर इसका मिनिमम मान निकलेगा, मैक्सिमम नहीं निकल सकता। मैक्सिमम तो जितना बड़ा मान रखते जाओगे निकलता जाएगा। हम बोलेंगे इसका मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है क्या, नहीं। इसको आगे बढ़ाते जाओगे आगे बढ़ता ही चला जाएगा, इधर से आगे बढ़ता ही चला जाएगा। तो मैक्सिमम मान इसका डोंट एग्जिस्ट, नहीं एग्जिस्ट कर रहा। मिनिमम बता सकते हैं, सबसे छोटा मान इसका होगा 0, सबसे बड़ा मान क्या होगा, अनंत है। सबसे बड़ा मान क्या होगा, अनंत है। वैसे ही देखो इसका सबसे बड़ा मान क्या होगा, इसमें कोई बोलेगा हम सर 5 लाख रखेंगे तो 5 लाख 2, कोई बोलेगा सर 5 लाख 1 रखेंगे हम तो 5 लाख 1 + 2 यानी 5 लाख 3 हो गया। कोई बोलेगा सर हम 10 करोड़ रखेंगे तो 10 करोड़ 2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसका मैक्सिमम मान एग्जिस्ट नहीं करेगा, मिनिमम मान एग्जिस्ट करेगा। तो लिखेंगे हम लोग द मिनिमम वैल्यू ऑफ मिनिमम, न बताएं इसका डिफरेंशिएशन, मॉडुलस फंक्शन डिफरेंशिएबल होता ही नहीं है, डिफरेंशिएबल ना होता है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ y बराबर mod x + 2 इज़ कितना होगा बोलो, 0, किस पॉइंट पर, एट x बराबर -2 पर। जब -2 होगा तो उस समय इसका 0 मान मिलेगा, मिनिमम लिखे ना, मिनिमम वैल्यू, बाकी सब मान इससे बड़ा होगा। तो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, आज के लिए इतना ही। इसका सवाल बना लीजिएगा, बेसिक मैंने आपका कंसेप्ट बना दिया है, कल से स्टार्ट करेंगे इस पर अच्छा सवाल सब, ठीक है। दिखा रहे हैं आपको हम, चलिए किताब खोलिए अपनी, अब पेज नंबर निकालिएगा,
506। इसका देखो तो पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, फटाफट सब बनेगा क्या आपसे? 1 से लेकर अभी 5 तक बनाना है बस। अभी 1 से लेकर 5 तक इसका मिनिमम मान होगा कि मैक्सिमम आपको बताना है। इसका मिनिमम होगा कि मिनिमम होगा कि मैक्सिमम, खाली सोच के बताना है। अच्छा, एक तो अगर हम एग्जाम्पल और लिखें, देखो देखो देखो, इस तरह नहीं लिखे थे क्या? नहीं लिखे थे इसको। देखो देखो, अगर हम आपसे ये पूछें साइन x अब +2, बोलो तो इसका मैक्सिमम मान निकलेगा कि मिनिमम निकलेगा? मिनिमम। अगर हम इंटरवल लगा दिए 0 से लेके पाई के बीच में, 0 से लेके पाई के बीच में देखना है आपको, 0 से 180 के बीच में देखना है, बोलो तो आप। हाँ, मैक्सिमम वैल्यू कितना? बोलो तो मैक्सिमम वैल्यू कितना? 3। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर हम आपसे पूछेंगे एट x बराबर 90 डिग्री पर इस फंक्शन का मान आएगा y बराबर साइन 90 या प्लस में 2, यानी कि 1 + 2 यानी कि 3, यानी मैक्सिमम वैल्यू आएगा इसका 3। किस पॉइंट पर आएगा? तो एट x बराबर 90 पर आएगा। बाकी जितना भी मान होगा ना सभी से छोटा होगा। बोलो क्यों? क्योंकि 0 से 90 के बीच में सबसे बड़ा मान 90 ही मिलता है आपको साइन का, तो 90 सबसे बड़ा मान 1 + 2 यानी कि इधर ही आ जाएगा, बाकी सब मान इससे छोटा ही होगा। हाँ, तब तो ये इंक्रीजिंग डिग्री दोनों तरह का फंक्शन होता है। साइन का मान कभी कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है, ऐसे चलता है ना। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में आएगा वो। अभी इंटरवल के साथ बात करेंगे हम, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके बात करेंगे। कल से इसका आगे कहानी सुनाएंगे आपको। 506 है ना जी? पेज नंबर 506 जल्दी निकालो, जल्दी जल्दी जल्दी। एक बार जो पढ़ाए हैं घर पर एक बार रिवीजन करके आइएगा, तो कल से आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। चलिए आज यही पर स्टॉप कर